Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 9, continuation of electromagnetic induction chapter. Today we are going to discuss about self-induction and mutual induction. So self-induction, mutual induction का लास्ट हमने डेरिवेशन किया था, उसको समझा था. आज हम सेल्फ इंडक्टेंस का और म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेरिवेशन डिराइव करेंगे. सो उसके पहले ना हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं जो पिछले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. तो जो हमने पिछली क्लास में किया था उसमें क्या क्या हमने लर्न किया था. सो वी लर्न फॉर द सेल्फ इंडक्शन में क्या लर्न किया था कि अगर किसी कॉइल में करंट आई फ्लो हो रहा है तो वो सेल्फ खुद के कॉइल में क्या होगा, फ्लक्स ये क्या करेगा, लिंक होगा. मतलब बिकॉज ऑफ इट्स ओन करंट देयर इज अ फ्लक्स लिंक टू दैट कॉइल. और जब आप इसको इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा, phi is going to get it as L into I. It's for the one turn. This is the flux linked to the one turn. करेक्ट. अगर मान लो n टर्न्स होगा तो क्या होगा, सो n टर्न के लिए फ्लक्स लिंक जो होगा वो n phi हो जाएगा एंड दिस L into I. ठीक है. अब क्या होता है कि अगर मैं लेंज लॉ के हिसाब से देखूं तो लेंज लॉ का क्या क्राइटेरिया है. लेंज लॉ को जब हमने अप्लाई किया था तो वी गॉट इट्स L di by dt हमने मिला था. करेक्ट. बट इफ यू वांट टू टेक इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड तो आप उसको मॉड ले लो और यहां पे भी L ले लो और di by dt को भी आप मॉड में लिख लेंगे तो बेटर होगा. ठीक है. सो दैट ना कोई डिफरेंस होगा तो दैट वी कैन एडजस्ट. अब ऐसे होगा म्यूचुअल इंडक्शन. म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है कि देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट इन वन कॉइल एंड देन देयर इज अ फ्लक्स लिंक टू द नेबरिंग कॉइल. सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर गेटिंग फ्लक्स का वैल्यू ये होगा इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्शन और ये होगा इनटू I. सो अब अगर नंबर ऑफ टर्न्स हो गए ज्यादा तो क्या होगा, n ये phi हो जाएगा इक्वल टू m इनटू I. हमें इनके ऊपर बेस्ड आज डेरिवेशन भी करना है तो ये फॉर्मूले में यूज करना है बट थोड़ा सा डिफरेंट वे से करेंगे. सेल्फ इंडक्शन का तो एज इट इज वैसे में यूज करना है, म्यूचुअल इंडक्शन में थोड़ा मॉडिफाई करेंगे. तो अब अगर मान लो अगर इन्होंने बोला है ईएमएफ की वैल्यू एंड यू वांट टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ क्या होगा, ये हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. अच्छा, डी आई बाई डी टी को क्या बोलेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. क्यों, क्योंकि करंट डिवाइड बाय टाइम. सो एनीथिंग डिवाइड बाय टाइम विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी. सो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. सो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड. सो अब देख लेते हैं फटाफट इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं सो दैट वी कैन गेट आइडिया. सो विल सी द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस. तो सेल्फ इंडक्टेंस मतलब ये कैपिटल L, इसको हम ना कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी बोलते हैं और ये हमें निकालना है. पहले एक बार समझा, व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस इन विच मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 40 मिलीवेबर इज प्रोड्यूस्ड. इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो फ्लक्स लिंक्ड हो रहा है वो कितना है, 40 मिलीवेबर है. तो 40 मिलीवेबर. ठीक है. मिलीवेबर को अगर नॉर्मली आप कन्वर्ट करोगे वेबर में कन्वर्ट करोगे तो ये 40 होगा, मिली का वैल्यू होगा 10⁻³ ये होगा वेबर. फिर आगे क्या दिया है, इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 2 एम्पीयर करंट फ्लोज थ्रू इट. और ये कब होता है, जब इसमें ना 2 एम्पीयर करंट फ्लो होगा, दैट टाइम दिस मच अमाउंट ऑफ फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड और विल गेट लिंक विद दिस इंडक्टेंस. तो फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू ये कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इनटू करंट और यू कैन से ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस इनटू करंट. अब हमें निकालना है L की वैल्यू, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू हो जाएगा phi अपॉन I. सो फ्लक्स का वैल्यू कितना है, फ्लक्स का वैल्यू 40 इंटू 10⁻³ करेक्ट. और करंट की वैल्यू कितनी होगी, सो करंट का वैल्यू 2 एम्पीयर, सो 2 से कैंसिलेशन कर दो तो कितना हो गया, 20 हो गया. तो ये L इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 विल दिस मल्टीप्लाई विद दैट वन. या अगर आपको लेना तो इसको 20 इंटू 10⁻³ लिखो, यूनिट्स का क्या हो गया, हेनरी हो गया. करेक्ट. अब 10⁻³ को आप रिमूव करोगे तो क्या हो जाएगा, मिली हो जाएगा. तो ये 20 मिली हेनरी हो गया. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. अभी सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं. सेकंड क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न का कुछ स्टोरी है. सो क्वेश्चन क्या है, और 200 टर्न्स कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 20 मिली हेनरी. ठीक है. सो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है, कितना दिया, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 200 टर्न्स दिया हुआ है और बोल रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस 20 मिली हेनरी. तो सेल्फ इंडक्टेंस मतलब L की वैल्यू है 20 मिली हेनरी है. तो अब अगर उसको हेनरी में कन्वर्ट करोगे तो कैसे कन्वर्ट करोगे, सो 20 इंटू 10⁻³ ये हेनरी में कन्वर्ट हो गया. करेक्ट. अब जो अगला पॉइंट है वो क्या है, कैरीज अ करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर. सो ये करंट कैरी कर रहा है कितने का, 4 मिली एम्पियर का. तो 4 मिली एम्पियर उसको एम्पियर में कन्वर्ट करें कितना होगा, 4 इंटू 10⁻³ एम्पियर. व्हाट नेक्स्ट,
देन दे आर सेइंग फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ईच टर्न ऑफ द कॉइल, मतलब एक टर्न का जो फ्लक्स होगा उसको हम फाई से ही ना, ये फाई इज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंक टू द वन कॉइल, और अगर आपको टोटल मतलब n नंबर ऑफ कॉइल लेना होगा तो n into 5 लेना पड़ेगा, मतलब 5 के साथ में n को मल्टीप्लाई करोगे देन व्हाट इज द फ्लक्स लिंक विद द n नंबर ऑफ टर्न्स वो आपको पता चलेगा, बट व्हाट इज द फ्लक्स फॉर द वन टर्न का फ्लक्स होगा 5, दैट्स अ फ्लक्स लिंक टू द वन टर्न। दे आर आस्किंग फाइंड आउट द फ्लक्स, आपको ना एक सिंगल का फ्लक्स निकालना है, तो n नंबर ऑफ टर्न का फ्लक्स का क्या होगा, n नंबर ऑफ टर्न अगर होगा तो क्या होगा, ये वन कॉइल का फ्लक्स विल लिंक टू द n नंबर ऑफ टर्न्स, और क्या होगा ये सेल्फ इंडक्टेंस इनटू करंट, आपको क्या निकालना है, आपको फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा L इंटू आई अपॉन कैपिटल N, L क्या होगा, L इज द वैल्यू फॉर सेल्फ इंडक्टेंस, कितना होगा 20 इंटू 10⁻³ कैपिटल I क्या होगा, करंट होगा, करंट का वैल्यू क्या 4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय, अभी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 200 है, तो ये 200 होगा 20 से कैंसिल करके ये 10 हो गया, ठीक है। सो अभी क्या होगा, इट इज 5 इज इक्वल टू, अभी न्यूमरेटर वैल्यू कितना 4 इंटू 10⁻³ है, करेक्ट, और ये 10 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, आ जाए 10⁻³ 10⁻³ दिस 10 will go up and will be -1, करेक्ट, 10 will go up 10⁻⁻1, तो फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 will remain 4 -3 -1 क्या होगा 10⁻⁷, और ये क्या होगा यूनिट इसका, वेबर विल बी द यूनिट फॉर दिस सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, मैं यहां पे स्पेस में ये वाले स्पेस में लिख लेता हूं, ठीक है। सो क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने, दे आर सेइंग इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ऑफ 4 एम्पियर पर सेकेंड, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, तो देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मतलब करंट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम, सो इट्स अ करंट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या वैल्यू दिया इन्होंने 4 एम्पियर पर सेकेंड दिया। व्हाट नेक्स्ट, इंड्यूसेस एन ईएमएफ ऑफ 20 मिलीवोल्ट, जो ईएमएफ इंड्यूस हो उसकी वैल्यू 20 मिलीवोल्ट है, तो हम मैग्नीट्यूड में ले लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड में कितना होगा 20 मिलीवोल्ट, अब उसको अगर मान लो मैं वोल्ट में कन्वर्ट करूंगा तो 20 इंटू मिली का वैल्यू 10⁻³ ये वोल्ट हो गया, करेक्ट, तो ये ईएमएफ का वैल्यू हो गया, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हो गया। व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो ये क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, ये होगा सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, क्या होगा ये रेट और चेंज ऑफ करंट, आपको लेना है तो उसको मॉड में ले लो, है ना, क्योंकि नेगेटिव साइन वगैरह आएगा तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो ई का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, ई का वैल्यू है 20 इंटू 10⁻³ ये एल हो गया, आपको निकालना है क्या क्वेश्चन में, यू हैव टू फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, एल इज ओनली क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सो डी आई बाई डी टी का वैल्यू ऑलरेडी मेंशन किया ना, डी आई बाई डी टी का वैल्यू कितना 4 यहां पे दिया इन्होंने, तो अब एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो एल इज इक्वल टू ये कितना होगा 20 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 4, एंड दिस 4 विल कम इन डिनोमिनेटर आफ्टर कैंसिल दिस 5, तो एक्चुअल में देखा जाए तो एल का वैल्यू होगा 5 इंटू 10⁻³ ये हेनरी है, बट अगर हमारा 10⁻³ को हटाओगे तो क्या होगा मिली में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 5 मिली हेनरी हो गया, गॉट इट। अब तक हमने जो क्वेश्चन किया ये सिर्फ इंडक्शन वाले ही थे, अब म्यूचुअल इंडक्शन का देखते हुए क्वेश्चन लेगा, देखो म्यूचुअल इंडक्शन का क्वेश्चन और भी मिलेंगे जब ना थोड़ा हायर ऑर्डर में म्यूचुअल इंडक्शन को डिस्कस करेंगे, तो बेसिक लेवल पे क्या है म्यूचुअल इंडक्शन का वो भी देख लो, क्या बोल रहा है, एन ईएमएफ ऑफ 0.5 वोल्ट इज डेवलप्ड इन अ सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में ना आपको ईएमएफ मिला है कितना 0.5 वोल्ट दिया है, तो हमने मैग्नीट्यूड के टर्म में ले लिया, मतलब प्राइमरी कॉइल में क्या हुआ, ये प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो रहा होगा, सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा आपको ईएमएफ डेवलप होकर मिल रहा है। Then they are saying when current in primary coil changes from 5 ampere to 2 ampere in 300 milliseconds, मतलब ऐसा होगा पहले करंट कितना था I1 का वैल्यू कितना होगा 5 एम्पियर, then they are saying current changes to 2 एम्पियर, तो I2 का वैल्यू होगा 2 एम्पियर, फिर then they are saying in 300 milliseconds, तो मतलब dt का वैल्यू हो गया 300 milliseconds। सो अब अगर ना मिली सेकेंड को सेकेंड में कन्वर्ट करोगे कितना होगा 300 इंटू 10⁻³ ये सेकेंड हो गया, ये वैल्यू तो फाइन, तो ये dt का वैल्यू। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा इन्होंने, कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको कैलकुलेट करना, तो कैपिटल M क्वेश्चन मार्क है, तो ये वाला देखो आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है और ये क्या है, ये ईएमएफ इंड्यूस्ड है, ये क्या है चेंजिंग करंट और ये टाइम है, तो मैं क्या करता हूँ DI को मैं सेपरेटली फाइंड आउट कर लेता हूँ, DI क्या होगा, सो DI वैल्यू ऑफ फाइंडिंग DI का होगा, ये होगा I2 माइनस I1,
I2 की वैल्यू कितनी है, I2 की वैल्यू 2 है, I1 की वैल्यू कितनी है 5 है, तो कितना होगा -3 एम्पियर, करेक्ट। बट अगर मुझे di बाई dt लेना है ना, di बाई dt मॉड में अगर आप ले रहे हो तो क्या होगा, di का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और dt का वैल्यू कितना होगा 300 इंटू 10⁻³ ठीक है। सो अब क्या हो गया यहाँ पे ये 100 होगा, अब अगर वो ध्यान से देखोगे तो ये क्या होगा 1/10⁻⁻1, तो फाइनली ये वैल्यू कितना हो गया, ये 10 हो गया, ये किसकी वैल्यू हो गई di बाई dt की वैल्यू हो गई, करेक्ट। अब देख लेते हैं आगे हमको क्या करना है। क्वेश्चन में इन्होंने दिया है फाइंड आउट द वैल्यू फॉर म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू मॉड ऑफ di बाई dt, ठीक है। हमारा टारगेट तो कैपिटल एम की वैल्यू है, तो लेट्स सी ईएमएफ का वैल्यू कितना 0.5 है, 0.5 वोल्ट, कैपिटल एम क्वेश्चन मार्क है, di बाई dt का वैल्यू हमको कितना 10 मिला है, तो विल गो अहेड, तो कैपिटल एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0.5/10, तो कैंसिलेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 0.05 हेनरी। अच्छा अब ना ये आप ना डायरेक्टली इस फॉर्मूले में पुट करके भी निकाल सकते हैं, E और M di की जगह पे I2 माइनस I1/dt की वैल्यू रख के भी आप कर सकते थे, बट फॉर व्हाट रीजन आई हैव डन इन दिस वे, क्योंकि क्या होता है ना कि हमको ना समझ में आना चाहिए, मतलब एक एक स्टेप को समझने के लिए कि हम किस तरह से ना मैग्नीट्यूड वगैरह ले रहे हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पार्ट आई हैव डन इन दैट वे, देयर इज नो अदर रीजन। नाउ वी विल डिस्कस विद अ न्यू टॉपिक, ये नया डेरिवेशन है, बहुत ही प्यारा सा डेरिवेशन है, वेरी लॉजिकल। सो लेट्स सी क्या है इस कंडीशन में, इन्होंने सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द लॉन्ग सोलेनॉइड, थोड़ा ना ट्रिकी है, तो आपको समझना बहुत जरूरी है कि इस केस में हमें किन चीजों को किस तरह से कंसिडर करना है। तो यहाँ पे मैं पहले तो ये सोलेनॉइड का डायग्राम बना देता हूँ, चलो ठीक है। अगर हमने लिया है तो आप ये लॉन्ग सोलेनॉइड ले लिया आपने, दिस इज लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है। मैं ये इस तरह से बना रहा हूं क्योंकि जब हम अगला डेरिवेशन करेंगे तो मैं उसी पैटर्न में दूसरा डायग्राम भी रखूंगा, तो आपको क्या है इस डायग्राम में मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो देन सेकंड डायग्राम को अंडरस्टैंड करने में हमें बहुत हेल्प मिलेगा। तो मान लो ये करंट आई फ्लो हो रहा है इसके अंदर से, करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू दिस, सो जो हमको सेल्फ इंडक्शन का रूल पता है कि व्हेन करंट आई विल फ्लो थ्रू अ कॉइल देन फ्लक्स विल गेट लिंक्ड टू द सेम कॉइल, ठीक है। सो अब यहाँ पे होगा फाइव इज आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे L इंटू आई मिलेगा, सो देयरफॉर L इज इक्वल टू क्या होगा, L इज इक्वल टू फ्लक्स अपॉन करंट, ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। हमको इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आगे बढ़ना है। तो अब हमारा टास्क है फ्लक्स को निकालना है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला इफ यू नो है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर, क्लियर। तो अब ये क्वेश्चन क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस करंट व्हिच इज फ्लोइंग थ्रू दिस सोलेनॉइड, करेक्ट, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड विल गेट लिंक्ड टू दिस, ये जो आपको सोलेनॉइड का एरिया है इसके साथ में लिंक हो जाएगा, प्लस क्या होता है इस सोलेनॉइड का टर्न्स है ना, टोटल एन टर्न्स। सो अब आपको लेना है तो लेट आप इमेजिन करो कैपिटल एन टोटल टर्न्स, करेक्ट, ये टोटल टर्न्स होगा, एंड उसके बाद अगर आपको लेना है तो स्मॉल एल लेना है, तो आपको क्या लेना है लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, ये क्या होगा लेंथ ऑफ सोलेनॉइड हो गया, करेक्ट। तो सिमिलरली एक और टर्म होता है स्मॉल एन, स्मॉल एन क्या होता है, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो ये जो स्मॉल एन और कैपिटल एन में क्या रिलेशन है, तो स्मॉल एन एंड कैपिटल एन में क्या रिलेशन, तो कैपिटल एन को अगर आप एन से डिवाइड कर दो तो आपको वैल्यू मिल जाएगा स्मॉल एन का वैल्यू मिल जाएगा। सो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ की वैल्यू आपको मिल जाएगा, टोटल टर्न को आप लेंथ से डिवाइड कर देते हो, ठीक है। बट अगर हमने इन चीजों को हीलिंग करके यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन निकालना, तो अभी ये बोल रहे हैं ना कैपिटल ए वेक्टर कितने टर्न्स को लिंक है, तो ये पूरे टर्न्स को अगर आप कंसिडर करते हो तो कैपिटल एन टर्न्स, तो ये बोल रहे हैं कैपिटल एन टर्न्स को लिंक है, तो ये एरिया पे आएगा ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा एन नंबर ऑफ टर्न के एरिया पे इंसिडेंट होगा। अब इसको हमने अगर एक्सटेंड किया तो फाइव इज क्या होगा, ये हो गया बी हो गया एन ए हो गया एंड दिस व्हाट कॉस थीटा, व्हाट्स द वैल्यू फॉर थीटा, ये पर्टिकुलर पार्ट में मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझाना। तो मान लो कि अगर मैंने सोलेनॉइड को इमेजिन किया, जो हमने पहले सोलेनॉइड लिया था, तो क्या हमने इमेजिन किया, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड था ना, दैट मैग्नेटिक फील्ड वी गॉट इनसाइड, हमको इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड मिला था, मतलब ऐसे, तो ये इसका डायरेक्शन था मैग्नेटिक फील्ड का। और अगर आप सर्कुलर टर्न को देखते हो ना, सर्कुलर टर्न ऐसा, ये सर्कुलर टर्न, तो सर्कुलर टर्न में क्या होगा कि अगर मैं सर्कल का मैं ना अगर मुझे एरिया निकालना है, और विल आई फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सर्कल, तो इस सर्कल के एरिया के लिए क्या करना, पहले आप उसका प्लेन देख लो कहां पे, तो इसका प्लेन है एक से ज्यादा एंड पे आप स्लाइड करते हो, तो ये उसका प्लेन हो गया। तो इस प्लेन पे क्या करना, आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, इस डायरेक्शन में भी परपेंडिकुलर आएगा, इस डायरेक्शन में भी परपेंडिकुलर आएगा।
बट आपको कौन सा लेना है जिस डायरेक्शन आप स्टडी करना चाहते हो, आई वांट टू स्टडी इन दैट डायरेक्शन, तो ठीक है, तो उस साइड वाला, तो इसका एरिया वेक्टर इधर हो गया, बराबर। तो अब अगर इस केस में मैग्नेटिक फील्ड उधर जा रहा है, तो देखो ये जो ईच टर्न है ना, ये टर्न तो ऐसा ही होगा ना, तो इस टर्न का एरिया वेक्टर इधर होगा, तो मतलब फर्स्ट का एरिया वेक्टर होगा, सेकंड का एरिया वेक्टर उधर, थर्ड का भी हो, फोर्थ का भी उधर, फिफ्थ का भी उधर, तो जो टोटल टर्न्स का एरिया वेक्टर है ना वो किधर आएगा, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर मैं यहां पे स्टडी करने की कोशिश करूं, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये होगा बी वेक्टर, एंड व्हाट्स द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम होगा, एंड व्हाट्स द वैल्यू ऑफ थीटा, जब दोनों का वैल्यू सेम है तो थीटा का वैल्यू 0 होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। तो अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो कि फाई इज इक्वल टू ये क्या होगा, b हो गया, n हो गया, a हो गया, एंड दिस वैल्यू इज व्हाट 1 यू कैन टेक, इफ यू वांट टू मेंशन यू कैन मेंशन थीटा इज 0, देयरफॉर cos थीटा क्या होगा, ये 1 हो गया, क्लियर। अब इसको लेना है तो आप इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1, अगर इक्वेशन नंबर आपने ऑलरेडी लिया हुआ है तो उसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो, कोई इशू नहीं है। अब हमारा टास्क है टू फाइंड आउट वैल्यू फॉर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, तो अब यहां साइड में लिख दूंगा फॉर सोलेनॉइड, ठीक है, फॉर सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के लिए क्या स्टोरी है, सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, म्यू नॉट होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है इनटू करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर या दैट सोलेनॉइड, करेक्ट। अब इस वैल्यू को मैं आप पुट कर देंगे तो अब क्या होगा, देयरफॉर फाई का फॉर्मूला क्या होगा, बी के जगह हमने क्या लिखा, म्यू लिखा, स्मॉल एन लिखा, कैपिटल आई लिखा, ये कैपिटल एन इंटू ए हो गया, करेक्ट। सो अभी क्या हो रहा है, देखो फाई इज इक्वल टू, अब ना कैपिटल एन की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो, कैपिटल एन की वैल्यू को चेंज करो या स्मॉल एन की वैल्यू को चेंज करो, दैट्स अप टू यू। तो अब स्मॉल एन की वैल्यू को चेंज करें, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ स्मॉल एन, है ना, ये सोलेनॉइड का लेंथ आप इमेजिन कर लो, ये सोलेनॉइड का लेंथ है, यहां पे डायग्रामेटिकली, है ना, यहां पे हमने लिखा है ना लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, तो अभी क्या होगा, म्यू नॉट विल रिमेन म्यू नॉट, स्मॉल एन की वैल्यू कैपिटल एन अपॉन एल हो जाएगा, ये क्या कैपिटल आई होगा, कैपिटल एन और कैपिटल ए हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो फाई का वैल्यू क्या होगा, म्यू नॉट इज देयर, कैपिटल एन स्क्वायर इज देयर, एंड देन आई इज देयर, ए इज देयर, अपॉन क्या होगा, ये एल हो गया। इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 3। व्हाट इज आवर मेन टास्क, हमारा मेन टास्क है सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के लिए। तो आप क्या करो, फाई का वैल्यू मिल गया तो आप 3 को पुट कर दो 1 में, सो पुट इक्वेशन नंबर 3, हमें जो करना है पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1, एंड व्हाट डू वी गेट, हमको मिलेगा L इज इक्वल टू, फाई का वैल्यू क्या है, ये म्यू नॉट है, कैपिटल एन स्क्वायर है इंटू कैपिटल आई है, और ये क्या है, ए है, अपॉन ये क्या है, एल है, अपॉन वहां पे क्या था, वो आई, तो आई एंड आई विल गेट कैंसिल, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट म्यू नॉट इंटू कैपिटल एन स्क्वायर ए अपॉन ये क्या होगा, ये एल हो गया। इज दैट क्लियर। अब ना हम इन चीजों को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करके देख लेते हैं। तो ये आपको एल की वैल्यू मिल गई, ये सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू मिल गया, सो ये म्यू नॉट है, कैपिटल एन स्क्वायर ए अपॉन एल मिल गया, तो ये फॉर्मूला होगा। सेकंड क्या होता है, अगर आप वहां पे फॉर्मूला दे दो ना नंबर ऑफ टर्न्स को, तो पर यूनिट लेंथ क्या होता है, टोटल टर्न अपॉन लेंथ, तो टोटल टर्न की वैल्यू क्या हो जाएगा, पर यूनिट इंटू लेंथ ऑफ दैट सोलेनॉइड, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट इंटू लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, तो हम उस वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा वैल्यू, सो कैपिटल एल इज इक्वल टू ये म्यू नॉट हो गया, करेक्ट। अभी कैपिटल एन की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल एन की वैल्यू है स्मॉल एन इंटू एल रेज टू 2, ये कैपिटल ए हो गया, अपॉन का होगा ये एल हो गया, तो देयरफॉर सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू होगा ये म्यू नॉट हो गया, दिस इज एन स्क्वायर, दिस एल स्क्वायर इंटू ए अपॉन एल, एल एल क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए। सो अब ये डिपेंड करता है कि आप किस टर्म में फाइंड आउट करना चाहते हो, दिस इज ऑल्सो फॉर्मूला फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस एंड दिस इज ऑल्सो फॉर्मूला फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस। ये किसके टर्म है, इट्स अ नंबर ऑफ टर्न, टोटल टर्न, इट्स अ टोटल नंबर ऑफ टर्न एंड इट्स अ नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो दोनों के फॉर्मूला में थोड़ा सा वेरिएशन है, यहाँ पे क्या एल डिनोमिनेटर में होगा, यहाँ पे एल न्यूमरेटर में होगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम आ जाते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए। ओके, नाउ टॉपिक इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन ना आपको बहुत सारे एग्जाम में मिलेंगे, बट ना वो अलग अलग पैटर्न में पूछा उन्होंने। तो क्वेश्चन में क्या वेरिएशन होगा, कैसे होगा, वो चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट राइट नाउ आई एम गोइंग टू टेक 2 सोलेनॉइड्स। पहले आप इमेजिन करो दोनों सोलेनॉइड का जो एरिया है ना वो क्या है, डिफरेंट है। सो इनके लिए ना बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। आपको ये क्या हो सकता है, 2 सोलेनॉइड्स केप्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर, और कोएक्सियल सोलेनॉइड्स हो सकता है, दे मे हैव अ सेम एरिया और दे मे हैव अ डिफरेंट एरिया। तो अभी हमने डिफरेंट एरिया वाला ले रहे हैं, बट ना नेक्स्ट टू ईच अदर वाला वैसा होगा। सो यहां पे क्या होगा, ये जो फर्स्ट वन मैंने लिया ये है फर्स्ट वन, ठीक है।
तो ये फर्स्ट कॉइल होगा। आपको इमेजिन करना है कि करंट ना फर्स्ट कॉइल में पहले फ्लो हो रहा है, यू इमेजिन दैट। ये हो गया हमारा सेकेंड कॉइल, ठीक है। सो अभी इस रूल के हिसाब से अब एजम्पशन हो रहा है कि करंट ना कॉइल 1 में फ्लो हो रहा है, दैट इज I1, ठीक है। सो जब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं, अच्छा इसका जो नंबर ऑफ टर्न है, व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस केस इज कैपिटल N1। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्न क्या है वो N2 है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ बोथ द सोलेनॉइड्स, आप उसको L ले लो, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली अगर आप लेना है तो इफ यू वांट टू गो अहेड तो यू कैन से कि कैपिटल N1 अपॉन L अगर आप लोगे तो दैट विल बी व्हाट, स्मॉल n1। ये होगा नंबर ऑफ टर्न, टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ये पर यूनिट लेंथ का मतलब 1 मीटर लेंथ के लिए कितना होगा या 1 सेंटीमीटर लेंथ के लिए कितना टर्न्स होगा, दैट इंफॉर्मेशन वी आर गोइंग टू गेट विद द हेल्प ऑफ दिस वन, और ये टोटल टर्न्स बताएगा। सिमिलरली अगर आपने N2 के लिए फाइंड आउट करो, मतलब नॉट सेकंड कॉइल के लिए फाइंड आउट करो, तो पर यूनिट लेंथ के लिए क्या होगा, ये होगा N2 अपॉन L हो जाएगा, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n2, ठीक है। अब क्या करना है, इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे लेके बढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है म्यूचुअल इंडक्शन में जो हमको बात समझ में आ रही है कि करंट जो है ना फ्लो होता है कॉइल 1 में, लेकिन फ्लक्स जो लिंक होगा किसमें होगा, कॉइल 2 पे लिंक होगा, करेक्ट। तो आप लिखोगे Φ2 इज इक्वल टू, आपको मिलेगा कैपिटल M, ये हो गया I1। व्हाट डू वी कॉल टू, क्या ये क्या होगा, किसके अंदर फ्लक्स लिंक हो रहा है, 2 के अंदर, बिकॉज ऑफ व्हाट, करंट ऑफ 1। तो ये M21 को क्या बोलेंगे, M21 इज व्हाट, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कॉइल 2, म्यूचुअल इंडक्शन इन कॉइल 2, म्यूचुअल इंडक्शन in coil 2 due to what, coil 1। मतलब coil 1 में करंट फ्लो होगा तो coil 2 में जो है फ्लक्स लिंक होगा, EMF इसके अंदर इंड्यूस होगा। इसका मतलब ये होगा आपका डेरिवेशन है, आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना, तो M21 आपका क्वेश्चन मार्क है। तो इस इक्वल टू क्या होगा, ये Φ2 हो गया अपॉन क्या होगा, ये I1 हो गया। दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी आर गोइंग टू गो अहेड विद द हेल्प ऑफ दिस वन। Now we all will go ahead with the help of this equation. So क्या क्राइटेरिया है, अभी देखो आपको क्या करना है ना, आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अभी आप लिखोगे सिंस व्हाट, देखो जनरल फॉर्मूला फ्लक्स का हमको क्या पता है कि जो फ्लक्स का फॉर्मूला है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इनटू क्या है, ये एरिया वेक्टर है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स है तो ये कैपिटल है। अब यहाँ पे डॉट। अब ना बहुत ध्यान से आप देखो कि जो फ्लक्स है ना किस पे लिंक हो रहा है, फ्लक्स लिंक होगा कॉइल 2 पे। फ्लक्स लिंक होगा कॉइल 2 पे, कॉइल 2 पे का फ्लक्स लिंक होगा तो मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा, अगर ये करंट फ्लो कर रहा है ना, I1 करंट फ्लो कर रहा है, ऐसा ही सेम ना इसका मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस होगा ना, इसका मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, ये अपवर्ड डायरेक्शन होगा ऐसा, करेक्ट। दिस इज व्हाट मैग्नेटिक फील्ड 1। इज दैट क्लियर। अब ये ना जैसे कि ना सोलेनॉइड होगा आपका, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स फॉर्म करेगा, वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स N2 के ऊपर इंसिडेंट होगा, इट विल गेट लिंक टू दिस वन। सो B1 इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट I1। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए हमको। तो फ्लक्स 2 अगर सेकंड में फ्लक्स इंसिडेंट हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल 1 का होगा, तो ये होगा B1। फ्लक्स जिस पे इंसिडेंट हो रहा है उसका नंबर ऑफ टर्न लेना, उसका एरिया लेना है, ये A2 होगा, नंबर ऑफ टर्न पे हमने उसका एरिया लिया, करेक्ट। अब आप इसको एक्सटेंड करोगे, व्हेन यू एक्सटेंड व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, तो एक्सटेंड करने पे ये वैल्यू कैसा हो जाएगा, तो देयरफॉर व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, हमको मिलेगा Φ2 का वैल्यू। सो B1 विल बी B1, जो N2 का वैल्यू वो N2 रहेगा, एरिया का वैल्यू वो A2 रहेगा, बट व्हाट डॉट प्रोडक्ट को आप सिंप्लीफाई कर रहे हो ना, ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। व्हेन यू आर गोइंग टू सिंप्लीफाई डॉट प्रोडक्ट, ये क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। व्हाट्स द वैल्यू फॉर cos थीटा, वेयर थीटा का वैल्यू इज व्हाट, सो वेयर थीटा इज 0। हाउ कम थीटा इज 0, वो देख लेते हैं। तो देखो B1 इज अपवर्ड, करेक्ट। अब ना एरिया किसका होगा, एरिया A2। तो देखो ये जो सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल पे आप इसके प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो उसका एरिया ऐसा आएगा ना, मतलब अगर ये सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल का ये प्लेन हो गया, तो प्लेन पे फिर ड्रॉ द परपेंडिकुलर, इट विल बी लाइक दिस, और डाउनवर्ड होगा तो इट विल बी व्हाट, इनसाइड। इनसाइड वी डोंट हैव टू टेक, वी हैव टू टेक आउटसाइड। तो जो B1 और एरिया 2 है दैट विल बी व्हाट, इन द सेम डायरेक्शन, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब थीटा इज 0, मतलब थीटा इज 0, तो क्या होगा, थीटा 0 हो गया तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी 1। सो cos थीटा विल बी 1, एंड व्हाट डू वी गेट, देयरफॉर Φ2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, Φ2 विल बी B1, इट्स व्हाट N2 एंड दिस व्हाट A2। अब आपको बताना है कि B1 क्या होगा, तो आप लिखोगे फॉर सोलेनॉइड 1, फॉर सोलेनॉइड 1।
तो सोलेनॉइड 1 के लिए क्या है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, B1 क्या होगा, ये होगा म्यू नॉट होगा नंबर ऑफ टर्न ऑफ द सोलेनॉइड 1, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है, पर यूनिट लेंथ का जो टर्न है वो लेना है और उसके अंदर जो करंट फ्लो होगा वो लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, therefore we will get phi2 is equal to what, B2 की जगह B1 की जगह हमने क्या लिखा, म्यू नॉट लिखा, this is what N1 and then it is what I1 और total capital N2 is there and this area A2 is there, correct, is that clear? ये है phi2 का वैल्यू। अब अगर मान लो ना इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करूं, एक्सटेंशन में मैं क्या कर सकता हूं बहुत ज्यादा, ये phi2 हो गया, आई कैन पुट वैल्यू फॉर N1, तो ये स्मॉल n1 की वैल्यू क्या होगा, स्मॉल n1 विल बी व्हाट, कैपिटल N1 अपॉन क्या होगा, ये L हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा ये वैल्यू, इट्स व्हाट म्यू नॉट, इट्स कैपिटल N1 अपॉन L, दिस इज व्हाट I1, इट्स N2 इनटू क्या होगा A2 हो गया, करेक्ट। सो अगर अरेंज करना है तो यू कैन अरेंज और हम बाद में इसको आराम से अरेंज कर सकते हैं। तो यहां हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये मिला है, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। अब क्या करना, पुट करना है, किसको पुट करोगे, सो पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, 2 को 1 में पुट कर दो, तो व्हाट आप बोलोगे, तो अभी आपको मिलेगा यहां पे M21 ना, म्यूचुअल इंडक्शन इन कॉइल 2 ड्यू टू कॉइल 1, और इसको आपने विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 1 भी लिखोगे तो भी चलेगा, विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 1, तो 2 के अंदर इंडक्शन होगा बिकॉज ऑफ करंट फ्लोइंग इन कॉइल 1, तो अब क्या होगा M21 इक्वल टू phi2 अपॉन I1, तो ये होगा M21 हो गया इज इक्वल टू व्हाट्स वैल्यू ऑफ phi2, phi2 का वैल्यू है म्यू नॉट होगा, दिस इज N1 होगा, दिस I1 इज देयर, दिस N2 देयर, दिस A2 देयर अपॉन क्या, दिस L देयर एंड अपॉन क्या होगा I1 होगा, तो दिस I1 विल गेट कैंसिल विद दिस I1 एंड व्हाट डू वी गेट, हमको मिलेगा M21 इज इक्वल टू वी गॉट, ये म्यू नॉट हो जाएगा, ये N1 हो गया, ये N2 हो गया और एरिया ये A2 हो गया। मान लो इस इक्वेशन को और अपॉन L हो गया, मान लो इस इक्वेशन को मैं एक्सटेंड करूं तो क्या होगा, तो देयरफॉर M21 इज इक्वल टू ये म्यू नॉट हो गया, N1 इज देयर, N2 इज देयर, एरिया का वैल्यू क्या होगा पाई R2 स्क्वायर अपॉन क्या होगा ये L हो गया, तो ये क्या होगा रेडियस के टर्म में हो गया, गॉट इट। सो अगर आपको लेना है तो इनको ले लो आप इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, दोनों को ले लो चलेगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा, अब हमको निकालना ना म्यूचुअल इंडक्शन। अब मान लो कि ना अगर करंट ना 2 में फ्लो हो रहा था, द करंट इज फ्लोइंग इन 2, ठीक है, सो इफ I2 flows through coil 2, I2 flows through coil 2, coil 2 में अगर करंट फ्लो होगा तो बहुत सिंपल सा टास्क है कि करंट अगर कॉइल 2 में फ्लो होगा तो फ्लक्स इसमें लिंक होगा, कॉइल 1 में लिंक होगा, तो फ्लक्स 1 का वैल्यू होगा इक्वल टू ये म्यूचुअल इंडक्शन, इंडक्शन किसमें होगा 1 में होगा विद रिस्पेक्ट टू 2, ये हो गया I2, तो देयरफॉर क्या होगा म्यूचुअल इंडक्शन इन कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू क्या होगा ये phi1 हो गया अपॉन ये I2 हो गया, दिस इफ यू वांट टू टेक, इसको अगर आपको लेना है तो ये आप इसको क्वेश्चन नंबर 4 ले लो, ठीक है। अब इसी पॉइंट को हम थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं, तो देखो अगर थोड़ा टाइम पास करेंगे तो ना बहुत ज्यादा ये स्पेस नहीं है हमारे पास, तो अब क्या करना हम phi1 पे फोकस कर रहे हैं, तो अभी हमारा टास्क है सिंस, तो phi1 पे अगर फोकस करोगे तो phi1 का वैल्यू क्या होगा, phi1 का वैल्यू होगा, देखो phi1 का फ्लक्स किस पे लिंक होगा, अगर करंट इसमें फ्लो होगा फ्लक्स उस पे लिंक होगा तो इसका फ्लक्स होगा, फ्लक्स इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न इसका होगा, एरिया इसका होगा, बट मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा 2 वाले का होगा, तो करंट इसमें फ्लो हो रहा है 2 में फ्लो हो रहा है, 2 में करंट फ्लो होगा, एरिया किसका होगा, एरिया फर्स्ट वाले का होगा, नंबर ऑफ टर्न भी फर्स्ट वाले का होगा, ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न इन द फर्स्ट कॉइल एंड एरिया ऑफ द फर्स्ट कॉइल, तो क्या होगा B2 वेक्टर होगा N1 A1 वेक्टर, तो अब यहां पे क्या होगा आपको मिलेगा phi1 का वैल्यू क्या मिला, ये आपको मिला B2 मिलेगा, ये N1 मिलेगा और ये A1 मिलेगा, ये cos है, cos थीटा होगा, मैं इसको डायरेक्ट cos 0 लिख देता हूं, क्यों, क्योंकि अगर आप इसको भी देखोगे ना इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड अगर आप इमेजिन करो, ये करंट I2 अगर होगा इसकी वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो B2 विल बी अप एंड A1 विल बी आल्सो अप, सो थीटा का वैल्यू 0 था, सेम पैटर्न है, जो भी पैटर्न है वैसे का वैसे ही लेना, जस्ट वी वांट टू फाइंड आउट कि हमको फाइनल म्यूचुअल इंडक्शन का क्या वैल्यू मिलेगा, तो अभी आपको मिला यहाँ पे phi1 इज इक्वल टू, अब ये 1 हो गया, तो देखो B2 का वैल्यू क्या होगा, B2 का वैल्यू फिल सी ना, तो B2 इज बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड टू करंट इन सोलेनॉइड, ये म्यू नॉट हो गया, पर यूनिट लेंथ का टर्न होगा N2 हो गया, और करंट की वैल्यू हो गई I2, करेक्ट ना। आप सेकंड कॉइल में ले रहे हो ना, बिकॉज करंट इज फ्लोइंग थ्रू सेकंड कॉइल, सेकंड कॉइल में जब करंट फ्लो होगा तो म्यू नॉट होगा, उसका नंबर ऑफ टर्न लेना है, उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसको लेना है,
तो म्यू नॉट N2 I2 ले लेंगे। तो B2 पे हमने क्या लिखा, B2 पे हमने लिखा म्यू नॉट लिखा, ये N2 लिखा, ये I2 लिखा, इज व्हाट N1 हो गया और ये क्या होगा N1 होगा। cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, करेक्ट। अब अगर चाहिए तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, तो phi 1 इक्वल टू क्या होगा, ये म्यू नॉट हो गया कैपिटल N2 अपॉन L हो गया। कैसे, क्योंकि स्मॉल n2 ना नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न अपॉन लेंथ हो गया ये। तो ये क्या हो जाएगा वैल्यू, ये हो गया I2, ये हो गया N1 और ये हो गया A1। इसको लेना हो तो अभी क्वेश्चन नंबर 5th ले लो, ठीक है। अब 5th को पुट कर दो 4th में, सो पुट 5th एंड 4th। तो 5th को 4th में पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 5th को अगर हमने 4th में पुट कर दिया तो बहुत सिंपल सा टास्क है कि यहां पे ना M12 का वैल्यू देखो अभी आप, M12 के डिनोमिनेटर में क्या है, M12 के डिनोमिनेटर में I2, तो ये I2 की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो क्या मिलेगा, म्यू नॉट मिलेगा, N1 है हमारे पास कैपिटल N1, N2 है कैपिटल N2, फिर एरिया A1 है, अपॉन क्या होगा ये L हो गया। अब अगर मैं इसको एरिया को एक्सटेंड कर दूं तो क्या होगा, ये म्यू नॉट हो जाएगा, दिस इज N1, दिस इज N2, दिस व्हाट A2, A2 के लिए क्या लिख सकते हैं, पाई R2 स्क्वायर, अपॉन क्या होगा ये L हो गया, ठीक है। ये होगा म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 2। अब ये ना एक डेरिवेशन हो गया जो आपको इस तरह से पूछ सकता है कि म्यूचुअल इंडक्शन आपको निकालना है ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड जब उनका ना एरिया डिफरेंट होगा। बट ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है ना, फाइंड आउट द म्यूचुअल इंडक्शन व्हेन बोथ द कॉइल्स आर द सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, या दोनों आइडेंटिकल है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी उनका सेम है, ओनली द अमाउंट ऑफ करंट इज डिफरेंट। तो वैसे केस में क्या होगा, जो A2 का वैल्यू है ना उसको आप क्या लिखोगे, आप उसको A लिखोगे, ठीक होगा N2 A वेक्टर, करेक्ट। तो यहां पे क्या होगा, B1 N2 A होगा, फिर B1 N2 A होगा, फिर यहां पे ये पूरा सॉल्व करके ये A होगा, A का जनरल फॉर्मूला होगा पाई R स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अब मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं काम करता हूं यहीं पे रब करके लिख लेता हूं। और कभी कभी क्या होता है, ये बोलते हैं ना कोएक्सियल मतलब ना दे मस्ट बी कोइंसाइड ना, एक दूसरे में कोइंसाइड होता है, तो आपको ऐसा डायग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे कोएक्सियल का भी बोल दिया, तो जैसे आपने ये सोलेनॉइड बनाया आपने, ठीक है, ये फर्स्ट सोलेनॉइड हो गया। जब सेकंड सोलेनॉइड बनाओगे तो सेकंड सोलेनॉइड आपको कैसे बनाना है, डॉटेड लाइन से। सेकंड सोलेनॉइड को यू विल मेक विद डॉटेड लाइन, और ऐसा बनाना है कि आप उसको आइडेंटिफाई कर सको, ठीक है। अभी इसमें इतना क्लियरली आपको दिख नहीं रहा होगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। बट अभी जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, ये बोल रहे हैं इफ A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A, तो कौन सा इक्वेशन 3 बिकम्स इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन, इसको ले लो आप इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन नंबर 6 बिकम्स, एंड इक्वेशन 6 बिकम क्या होगा वो देख लेते हैं। चलो ठीक है, पहले मैं ना 3 पे फोकस करता हूं। 3 क्या होगा, 3 का वैल्यू M21 ना, M21 मान लो मैं ये ऊपर वाली वैल्यू लिख रहा हूं, तो क्या होगा, ये म्यू नॉट होगा, N1 होगा, N2 होगा, फिर क्या होगा A होगा। A2 का वैल्यू हमने क्या ले लिया, A2 का वैल्यू A ले लिया, ये क्या है अपॉन L है। मान लो आप उसको पाई के टर्म में पुट कर रहे हो तो क्या होगा, ये म्यू नॉट होगा, ये N1 होगा, N2 होगा, ये होगा पाई R स्क्वायर होगा, करेक्ट, अपॉन क्या होगा ये L हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये इक्वेशन नंबर 3 हमारा चेंज हो गया। इक्वेशन नंबर 6 को देखो अब आप, इक्वेशन नंबर 6 में क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन इन कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ये म्यू नॉट हो गया, N1 होगा, N2 होगा, करेक्ट ना। N1 N2 है, वहां पे भी A1 की वैल्यू हमने क्या लेंगे, A1 की वैल्यू को हम A ले लेंगे, तो अपन क्या होगा ये L हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखो ना, ये पॉइंट पर मैं रख देता हूं, और अगर ध्यान से देखो तो ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू है वो दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। अब उसके आगे वाला वैल्यू भी रख लेते हैं, लास्ट वाला वैल्यू। तो ये म्यू नॉट होगा, N1 होगा, N2 होगा, जो एरिया है वो पाई R2 स्क्वायर है ना, तो वो पाई R स्क्वायर ले लिया हमने, ठीक है। अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन ये क्या हो गया, L हो गया, ठीक है। सो अब अगर उस हिसाब से देखना है, अच्छा यहां पे मैंने छोटा सा मिस्टेक किया हुआ है, सॉरी फॉर दैट, ये पाई R2 स्क्वायर होगा, ये पाई R1 स्क्वायर होगा, वो ध्यान देना, ठीक है। तो ये होगा पाई R स्क्वायर। सो अब अगर आपको इमेजिन करना तो इनको आपको इक्वेशन इमेजिन कर लो, इसको ले लो आप इक्वेशन नंबर, जैसे अभी आपने कहा था लिया इक्वेशन नंबर 6 तक लिया हुआ है ऑलरेडी, तो इसको ले लो आप इक्वेशन नंबर 7 और इसको ले लो आप इक्वेशन नंबर 8। तो अगर उनका एरिया सेम होगा तो क्या होगा, तो देयरफॉर म्यूचुअल इंडक्शन ना, म्यूचुअल इंडक्शन in coil 2 with respect to coil 1 is equal to mutual induction in coil 1 with respect to 2। अगर एरिया सेम होगा तो उनका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी। तो 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 हो या 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
सो यहाँ पे ना आपको क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछता है, जैसे कि आपको बोल सकता है कि ना डिफरेंट उसका एरिया है और दे आर नेक्स्ट टू ईच अदर, तो आपने ये डेरिवेशन करोगे, बट दे आर कोइंसाइडिंग। अगर कोइंसाइड हुआ कॉन्सेंट्रिक होगा, तो कॉन्सेंट्रिक में क्या होगा, आपको क्या करना है, आपको ओवरलैपिंग बनाना है ऐसा, ठीक है। और डायग्राम में डिफरेंस है, बाकी पूरे का पूरा डेरिवेशन क्या होगा, सेम होगा। सो आई होप वॉट एवर एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड। ये टॉपिक बहुत ही इजी है, थोड़ा सा आपको क्या है ना अटेंशन देने की जरूरत है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये डेफिनेटली आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।